बादब बामुलाहज़ा में मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। तो शराब अब मिल रही है। पता नहीं शराब की दुकानों में उस तरह की लाइनें लग रही हैं या नहीं, लोग टूट पड़ रहे हैं या नहीं, क्योंकि चैनलों ने उन खबरों को दिखाना लगभग बंद कर दिया है। क्योंकि सरकार के एजेंडे पे उस तरह की खबरें दिखाने पर पाबंदी, इसलिए चैनल भी अब उस तरह की खबरें नहीं दिखा रहे हैं जो पहले एक दो दिन में दिखाई थी, जिसे लेकर खूब मारा मारी हुई थी। हालांकि उन्हीं चैनलों ने तबलीगी जमात को लेकर अरसे तक खबरें चलाई, कई दिनों तक बहसें हुई, इस पर बहस मुबाहसा होता रहा। लेकिन शराब की दुकानों पर आप किस तरह के हालात हैं उसे लेकर अब चैनलों ने लगभग उन खबरों को ब्लैक आउट कर दिया है। तो ये तो खैर चैनलों का अपना रवैया है। चैनल आजकल वही सुर में गा रहे हैं जो सरकार चाह रही है। और चैनल ही क्या, अब अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट तक में बहुत सारी बातें अब इत्तेफाक से हुआ हो या सरकार के चाहने से, ये तो अदालतें जाने, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जो सरकार के पक्ष में जाती हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों पर सवाल भी उठते रहे। दरअसल अब शराब को लेकर हालांकि बहुत सारे अशार हैं, पूरी उर्दू शायरी भरी हुई है शराब को लेके। शराब मीर से ले गालिब से लेके फ़राक तक जब चलती है बात, तो शराब की बात शायरों को ख़ास कर शायरी में शराब पे खूब ढेरों बातें होती है। लेकिन अदालत में जब शराब की बात हुई, शराब बेचने पर पाबंदी लगाने की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी कि शराब पर की बिक्री पर की जो इजाज़त इस कोरोना काल में, इस तालेबंदी में, इस घरबंदी में सरकारों ने जो दी है, उस पे रोक लगाना निहायत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह का व्यवहार शराब की ख़रीदारी में लोग कर रहे हैं, उससे संक्रमण बढ़ने का ख़तरा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस तर्क में, इस दलील में कोई दम नज़र नहीं आया। वो इस दलील से सहमत नहीं हुई और उसने सरकार के पक्ष में एक तरह से फैसला सुनाया और कहा कि शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाने से अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। कई फैसले इस तालाबंदी, इस कोरोना काल में कई फैसले, जिस पर मैं बाद में भी बात करूंगा विस्तार से, कि जो ज़रूरी मुद्दे थे उन मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट ने इस कोरोना काल में इमरजेंसी में सुनवाई करने की जहमत नहीं उठाई। अर्नब गोस्वामी को मामले पे एक दिन पहले याचिका दायर होती और अगले दिन सुनवाई हो जाती, जबकि वो सुनवाई ऐसी बहुत अत्यंत ज़रूरी नहीं थी, वो आवश्यक श्रेणी में नहीं आती थी उनकी याचिका। लेकिन अर्नब गोस्वामी की चूँकि संबंध सरकार से बहुत अच्छे हैं, बहुत मधुर हैं, इसलिए अर्नब गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई तुरंत हो गई। फैसला भी सुना दिया गया, 3 हफ्ते का स्टे भी लगा दिया गया। अर्नब गोस्वामी फिर सुप्रीम कोर्ट में है। अदालत में जैसी खबरें आ रही है, उनके वकील हरीश साल्वे ने जो आज फिर किसी FIR उनके ख़िलाफ़ फिर हुई है, जिसमें अर्नब गोस्वामी पर नफ़रत फैलाने का, एक ख़ास वर्ग विशेष के ख़िलाफ़ एजेंडा चलाने का, नफ़रत फैलाने का और समाज में कि आपसी रिश्तों को बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए मुंबई में फिर एक FIR हुई है। इस FIR को क्वैश करवाने के लिए, FIR को पर रोक लगाने के लिए वो फिर आए थे और उनके वकील ने बहुत अच्छी दलील दी। हरीश साल्वे साहब वकील हैं, बड़े वकील हैं। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पैसा वही लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में जिरह करने के लिए। पता नहीं, इसकी जानकारी मुझ जैसे छोटे पत्रकार को तो नहीं है। और अगर वो सबसे ज़्यादा पैसा लेते हैं तो शायद इस देश के 90-95% पत्रकार ऐसे होंगे जिनको जो हरीश साल्वे की फ़ीस देने के हैसियत में नहीं होंगे, लेकिन अर्नब गोस्वामी उनको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्या वजह है, कहाँ से आ रही है, ये सब अर्नब गोस्वामी और हरीश साल्वे का मामला। लेकिन उन्होंने जो दलील दी अर्नब गोस्वामी का पक्ष रखते हुए,
कि ये मामला इसलिए दर्ज किया गया है, ये मामला एफआईआर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ हुआ है, किसी सियासी दल के खिलाफ नहीं हुआ है। लेकिन हरीश साल्वे ने अपना जो पक्ष रखा, जो खबरें मिली है उसके मुताबिक ये एफआईआर एक राजनीतिक दल और अर्नब गोस्वामी को तंग करने के लिए दायर की गई। तो जाहिर है कि इससे समझा जा सकता है कि एफआईआर के पीछे वो राजनीतिक दल है। हालांकि राजनीतिक दल का कहीं नाम नहीं है, लेकिन हरीश साल्वे ने खुद ही स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि एक राजनीतिक दल भी इन सब के पीछे लगा हुआ है। तो जैसा मैंने कहा कि शराब पे जो पाबंदी लगाने की, बिक्री पे पाबंदी लगाने की याचिका थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने वो पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि सरकार को सुझाव दिया कि अगर होम डिलीवरी वो करवा सकते हैं तो शराब पे करवाए, उस पर विचार करें। तो सर, कोरोना के समय की बात करें हम, तो एक के बाद एक कई फैसले ऐसे आए जो सरकार की और सरकार के फैसले पर लोग मुहर लगाने जैसे थे। ये इत्तफाकन हुए या जानबूझकर, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन इससे जो एक बातें उभर के सामने आ रही, जो सवाल उभर के सामने आ रहे हैं, और जो सवाल सुप्रीम कोर्ट में इन फैसलों के बाद सामने आ रहे हैं, वो सवाल अदालत की स्वतंत्रता, निष्पक्षता के लिए ठीक नहीं कहे जा सकते हैं। चाहे वो पीएम केयर्स फंड की याचिका हो, उसे खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। स्वास्थ्य कर्मियों और नर्सों ने, जो बहुत ज़रूरी याचिका थी, स्वास्थ्य कर्मियों और नर्सों ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि हमें सुरक्षा के बेहतर साधन नहीं मुहैया कराए जा रहे, उपकरण नहीं मुहैया कराया जाए, सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देश ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया। चैनलों पे पिछले दिनों जब तबलीगी जमात को लेके के बातें आती रही और हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की जाती रही, तो जमीयतुल उलमा हिंद ने भी एक याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वो मीडिया को इस तरह के खबरें चलाने या डिबेट करवाने के लिए मना करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मीडिया में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। लेकिन ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने बाबा रामदेव की कुछ खबरें चलाने पर मीडिया पर पाबंदी लगाई। अमर सिंह की जब बात आई थी तब पाबंदी लगाई थी। अभिषेक मनु सिंघवी को लेके बहुत सारी चीज़ें आई थी जिस पर मीडिया पे को दखल देने और मीडिया पे खबरें चलाने से मना किया था। कई और ऐसी खबरें थी जो खबरें चलाई जा रही थी, उस पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन अब कह रही है कि वो मीडिया पे दखल नहीं दे सकती। ये दोहरा रवैया, क्या नहीं लगता कि ये दोहरा रवैया है? एक तरफ वो पाबंदी लगाती रही है और अब वो कह रही है कि पाबंदी नहीं। फिर अब अप्रवासी मजदूरों का मामला भी सामने आया है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए थे। शराब पे सुनवाई की उसने, शराब पे पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं समझा। अप्रवासी मजदूरों के दर्द को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं समझा। अप्रवासी मजदूरों को सरकार के रहमो करम पर छोड़ दिया, उस सरकार पे जो न उनकी भूख को समझ पा रही है, न उनकी पीड़ा को समझ पा रही है। वो तो संसद के नए भवन बनाने में लगी हुई है, वो तो भगोड़ों के पैसों को राइट ऑफ करने में लगी हुई है, वो सांसदों की तनख्वाहें बढ़ाने में लगी हुई है। वो मजदूरों की पीड़ा को नहीं समझ रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को शराब पे पाबंदी लगाने में कई तरह के अगर और मगर है। हो सकता है उनका अपना नज़रिया है, अदालत के फ़ैसले हैं, अदालत के फ़ैसले को हम सबों को मानना चाहिए। लेकिन अदालत को, चूँकि न्यायपालिका लोकतंत्र का एक स्तंभ है, न्यायपालिका पर आज भी इस देश के लोगों को भरोसा है। न्यायपालिका अगर उनके भरोसे पर खरी नहीं उतरती है, उनके भरोसे को तोड़ती है, तो लोकतंत्र आहत होगा।
लोकतंत्र कटघरे में खड़ा हो जाएगा, लोकतंत्र नहीं बच पाएगा। अदालतों को ये समझना चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? अगर आपको ऐसा लगता हो, ये सवाल अगर वाजिब हों, मज़दूरों के सवाल वाजिब हों, अदालतों के फैसले पर किसी तरह की टिप्पणी न करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि अदालतों को देश की बहुसंख्यक आवाम के बारे में भी सोचना चाहिए। सरकारों के हित में फैसले उन्हें राज्यसभा प्रधान ने किसी पूर्व प्रधान न्यायाधीश को राज्यसभा तक तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो पीड़ा पेट से उपजती है, जो पीड़ा दिल में लगती है, उस पीड़ा को अगर वो नहीं महसूस करेंगे तो वो राज सत्ता को भी जलाकर खाक करेंगे और न्याय के उन मंदिरों से भी सवाल पूछते रहेंगे। वही सवाल जो कभी प्रेमचंद ने अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के ज़रिए पूरे देश के सामने जिन सवालों को रखा था कि पंच परमेश्वर क्या होता है। हमें अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की तरह पंच परमेश्वर बनना होगा, तभी देश का भला होगा, सरकारों का भला होगा, लोगों का भला होगा, अदालतों का भला होगा। अदालतों को भी सोचना चाहिए कि अगर फैसले इसी तरह से दिए जाते रहे तो लोगों को भरोसा टूटेगा। नहीं, तुम्हें कातिल तुम ही मुहाफिज ठहरे, ऐसा नहीं लगना चाहिए लोगों को। ऐसा लगना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है, इंसाफ दिखना चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? अगर आपको ऐसा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब